हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 22 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम्स है बैंक, एसएससी, रेलवेज, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिटेल्ड में हमने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। मेरा नाम है विकास शर्मा। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। अमेजॉन रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि जो अमेजॉन रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। 4 ऑप्शंस हैं और सही जो ऑप्शंस है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। In May 2026, which Indian space mission was honored with the prestigious 2026 Goddard Astronautics Award by AIAA? तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, तो इसको एक अमेरिका की संस्था है जिसका नाम है AIAA। तो इसने एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित जो अवार्ड होता है, इसको बोलते हैं गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो ये जो भारत का मिशन है, तो जो चंद्रयान 3 की जो शानदार सफलता के लिए जो है वो इसको यहाँ पर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया और किस ऑर्गेनाइजेशन को भारत का सेलेक्ट किया और किसने दिया। तो ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करती है एक अमेरिकन जो संस्था है वो, और इसरो को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। और आपको पता होगा कि जो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा, तो इन्होंने इसरो की तरफ से इस बड़े सम्मान को यहाँ पर रिसीव किया है। तो रिसिपिएंट कौन है, जो इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस में, तो उन्होंने इसको यहाँ पर लिया है। और आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में ये भी चीज़ समझनी है कि जो विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये है इसरो, और जो अवार्ड का नाम है वो है गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, और दिया गया है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोनॉटिक्स एंड द एस्ट्रोनॉटिक्स, तो उसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा जो है इसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और जो पुरस्कार मिलने वाले शख्स हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं, इनको यहाँ पर दिया गया। और जो मिशन था भारत का वो था चंद्रयान 3। तो जो चंद्रमा पर लैंडिंग की जो तारीख थी वो थी 23 अगस्त 2023। तो उस दिन जो लैंडर और रोवर जो हैं, जिसको हम लोग विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कहते हैं, वो यहाँ पर गए थे। और जो की डिस्कवरीज हैं वो अलग अलग यहाँ पर हुई थी, जैसे कि चंद्रमा पर जो मिट्टी है उसमें बर्फ़ का पानी और सल्फ़र और अन्य केमिकल एलिमेंट जो है इनको वहाँ पर पता लगाना। हर साल 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसकी जो है थीम क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम डिजिग्नेटेड फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026, जो कि 22 मई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है वो है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हर साल जो है 22 मई को ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जो चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं हमें इन्वायरमेंट के, उनसे इनको पता चल सके। और जो साल 2026 है इसकी थीम जो है वो हमें ये बताती है कि अगर हम अपने आसपास छोटे छोटे अगर प्रयास करेंगे तो हम पूरी दुनिया को जो है इस इम्पैक्ट से जो है पर्यावरण को हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों को इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि जो पूरी दुनिया में ये जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड, उससे यहाँ पर थोड़ा सा हो सके। और जो कैंपेन है वो इसलिए जो है वो इस बार यहाँ पर शुरू की गई, इसका मकसद यही रखा गया कि जो कोई भी हर एक इंसान है उसको एक साथ लाना, ताकि सभी लोग मिलकर 2030 तक जो इन्वायरमेंट है इसको बचाने का जो प्रयास है वो भी कर सकें। और ये जो डेडलाइन है वो यही रखी गई है कि हम लोग इन्वायरमेंटल जो इनिशिएटिव है वो अलग अलग 23 ग्लोबल टारगेट हैं 2030 तक, तो उनको यहाँ पर इन्होंने सेट कर रखा है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। भारत फोर्ज लिमिटेड हैज साइंड एन MOU with which state government to establish India's first private sector marine gas turbine MGT repair and overall complex। तो आपसे कहा गया है कि जो भारत की जो फॉर्ज लिमिटेड है,
तो इसने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मरीन गैस टरबाइन में जो मरम्मत और ओवरऑलिंग जो होती है उसको स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए हैं। तो जो भारत फोर्ज लिमिटेड है, इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में एक भारत का पहला प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन रिपेयर और डेवलपमेंट सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाने का फैसला किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में बेसिकली हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पर कहाँ पर ये विशाखापट्टनम में, तो इसका प्लेस इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम में, ठीक है। और आपको ऐसा समझना है कि जो ये एमओयू साइन हुआ है इसमें जो भारतीय नौसेना है तो इसके जो जहाज़ों की मरम्मत और जो नए इंजन बनाने का जो काम है वो भारत में ही हो सकेगा। तो इसके लिए जो है एक बड़ा डिफेंस प्रोग्राम था, तो उसके तहत जो है ये एमओयू यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो ये 80 एकड़ का जो स्पैनिंग एंड एरिया है लगभग, तो उसमें जो है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो है इसको यहाँ पर जो है बनेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इस प्रोजेक्ट्स में बेसिकली जो है अलग अलग फेजेस हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा नौसेना का जो अलग अलग अड्डे हैं, तो उसमें 80 एकड़ ज़मीन पर जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछाएगा कि किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये भारत फोर्ज लिमिटेड है और आंध्र प्रदेश जो है गवर्नमेंट, इनके साथ मिलकर एक एमओयू हुआ है। और इसमें जो है ये लोग एरोस्पेस एंड डिफेंस इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जो है पुट्टुपर्ती में, तो वहाँ पर जो है ये एक इवेंट था और इसका वेन्यू ये था पुट्टुपर्ती, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रखा गया एमजीटी, पहला प्राइवेट सेक्टर का जो मरीन गैस टरबाइन है वो यहाँ पर ओवरऑल और रिपेयर जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसकी लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। According to the Sunday Times Rich List 2026, who has been declared the wealthiest family in the UK for the 5th consecutive years। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मई 2026 की जो द संडे टाइम्स जो रिच लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग लगातार 5वें वर्ष यूनाइटेड किंगडम यूके का सबसे अमीर परिवार जो है वो किसको बनाया गया। तो जो भारतीय मूल का जो हिंदुजा परिवार है इनके पास में 38 बिलियन यूरो की जो है भारी भरकम संपत्ति है। तो हिंदुजा फैमिली इनको जो है कंसिडर किया गया है और ये ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार लगातार 5वीं बार यहाँ पर बना है। गोपी चंद हिंदुजा के जाने के बाद जो उनके बेटे थे संजय और धीरज हिंदुजा, उन्होंने इस विशाल बिजनेस साम्राज्य को बहुत ही शानदार ढंग से संभाला। और जो हिंदुजा ग्रुप है इसका जो बिज़नेस है वो लगभग अलग अलग 38 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फैला हुआ है। और भारत में जो इलेक्ट्रिक ईवीज़ हैं इनके बढ़ते चलन की वजह से जो है इनकी कंपनी अशोक लेलैंड को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिससे इनकी जो वेल्थ है उसमें एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिला है। तो ये भारतीय मूल के हैं हिंदुजा फैमिली और इन्होंने ब्रिटेन में लगातार द संडे टाइम्स रिच लिस्ट जो 2026 आती है उसमें इनका 5वां कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो रिचेस्ट पर्सनस हैं उसमें इनका नाम यहाँ पर है, ठीक है। और जो अशोक लेलैंड आता है ना वो आपने देखा होगा वो इनका ही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप देखेंगे लगभग 40% की अभी रिसेंट में एक भारी जो एक हाइक देखने को मिली थी इनके जो शेयर्स में, तो उससे इनके पैसे जरूर यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन यही पूछाएगा कि कौन से कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो 5th कंसेक्यूटिव ईयर है। तो जो अमीरों की लिस्ट है उसमें नंबर 1 ये बने हुए हैं लगातार। और जो ये रिपोर्ट इंडेक्स है वो है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2026, ठीक है, उसमें इनका नाम है। और वेल्थ कितनी है 38 जो यूरो बिलियन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं CCI, तो इसने अप्रूव किया है ब्लैक स्टोन्स स्टेक एग्जीक्यूशन प्रपोजल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन AI क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज। तो जो CCI है इसने जो ब्लैक स्टोन है इसके द्वारा किस भारतीय AI जो क्लाउड कंपनी है उसमें हिस्सेदारी अधिग्रहण की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई है। तो उसका आपको नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो CCI है इन्होंने जो अमेरिकी एक निवेश बड़ी कंपनी है
ब्लैक स्टोन और उसकी जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है न्यासा नेटवर्क। तो इसको खरीदने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यासा नेटवर्क है इसका जो अप्रूवल है वो सीसीआई ने दे दिया है कि जो अमेरिकी जो निवेश कंपनी ब्लैक स्टोन और उसके जो साथियों द्वारा मुंबई की एक स्टार्टअप कंपनी है न्यासा नेटवर्क, तो इसको खरीदने की जो डील है उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। अब ये जो बड़ी डील हुई है तो इसमें जो न्यासा कंपनी की लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की जो भारी भरकम जो अमाउंट है वो यहाँ पर इसको मिलेगा। तो ये रहेगा जो कैपिटल पाइपलाइन है वो कितना है 1.2 बिलियन डॉलर का, ठीक है। तो जिससे ये भारत का जो है पहला यूनिकॉर्न भी यहाँ पर बन गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जिनकी फंडिंग जो है 1 बिलियन डॉलर से अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको हम लोग यूनिकॉर्न श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। और ये जो न्यासा कंपनी है वो एक एडवांस एआई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और जो सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको एआई पर काम करने के लिए सुपरफास्ट जो कंप्यूटर पावर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जो अप्रूव्ड हुआ है वो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है और जो प्राइमरी एक्वायरर इसमें है वो है ब्लैक स्टोन इंक, जो सिंगापुर की अपनी कंपनियों में जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर रहता है। और जो टारगेट कंपनी है उसमें न्यासा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ में जो है ये हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसकी फाउंडिंग और फाउंडर्स की बात करें तो साल 2023 में जो टेक एक्सपर्ट शरद संगीत है ना उनके द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो कुल डील वैल्यू है वो है 1.2 बिलियन डॉलर की। In May 2026, Delhi Chief Minister Rekha Gupta unveiled a civic infrastructure development plan for the Dwarika Assembly constituency with which of the following फाइनेंशियल आउटले। तो अभी क्या हुआ है कि मई 2026 में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने द्वारिका विधानसभा क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने के लिए जो है कितनी वित्तीय योजना जो है उसका यहाँ पर अनावरण किया है। तो 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है उसको यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मीडिया में था। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि जो द्वारिका विधानसभा क्षेत्र है तो इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 100 करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है उसको यहाँ पर मंजूरी दी है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो द्वारिका इलाके में रहने वाले जो लोग हैं ना इनकी जो रोज़मर्रा की बड़ी समस्या ऐसे कि पानी का जो वाटर लॉगिंग हो जाना और पुरानी बिजली की पाइपलाइनों को ठीक कराना, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है 100 करोड़ का यहाँ पर आउटले इन्होंने किया है। तो इसके अलावा इस पूरे फंड का जो इस्तेमाल है वो यहाँ की जो इंटरनल रोड्स हैं, टूटी जो अंदर की सड़कें हैं उसको सुधारने के लिए और जो कॉलोनी के पार्क हैं उनको सुंदर बनाने के लिए जो है वो ये सब किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 की विजेता ऐतिहासिक कृति ताइवान ट्रैवलॉन्ग के लेखक जो हैं वो यहाँ पर कौन है। तो ताइवान के जो उपन्यास हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ताइवान ट्रैवलॉग, तो इसको लंदन के जो टेट मॉडर्न में एक बड़े समारोह में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 की जो है वो विजेता के तौर पर इनको घोषित किया गया। और अगर हम बात करें इस किताब की जो मशहूर ताइवानी लेखिका है इनका नाम है यांग शुआंग जी। तो ये इसको पढ़ेंगे यांग शुआंग जी। तो इन्होंने लिखा है और जो किंग लिन है उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो अगर पूछा जाए कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है तो इनका नाम जो है वो यहाँ पर रहेगा लिन किंग, इन्होंने किया है। और ऑथर कौन है ये है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो किसको मिला है, ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। तो ये एक ताइवान की नॉवेल है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेंगी। और ये पहली बार हुआ है जब एक मंड्रीन चाइनीज़ भाषा से ट्रांसलेट की गई किसी भी किताब ने है एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो यहाँ पर जीता हो। According to the recent RBI data, the total credit and spending in India crossed which of the following milestone in the financial year 2025-26। तो हो ये चल रहा है कि जो SBI कार्ड्स हैं तो इसकी अभी एक नई रिपोर्ट आई है। तो उसके हिसाब से भारत में जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है अब बड़े जो टियर 1 सिटीज़ से निकलकर छोटे शहरों और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लोगों की कमाई बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल और रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की वजह से लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर करने लगे हैं। तो इसकी वजह से जो है रिकॉर्ड जो लेन देन है वो 23.62 ट्रिलियन जो है इतने रुपीज़ का यहाँ पर है।
तो जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो क्रेडिट कार्ड का यूजेस है वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। और अभी जो रुपे क्रेडिट कार्ड है इसको इन्होंने यूपीआई से जो है लिंक किया, तो अब किसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है तो डायरेक्टली क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से लोग जो है वो धड़ल्ले से इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और जो 2025-26 के आंकड़े वो ये कहते हैं कि पूरे भारत में कुल 118.6 मिलियन, लगभग 11.8 करोड़ जो हैं वो एक्टिव क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, जिनसे रिकॉर्ड 23.62 ट्रिलियन का लेन देन हुआ है। तो ये आंकड़े बहुत बड़े हैं यहाँ पर। According to the Thailand May 2026 rules, what is the maximum number of visa-free लैंड बॉर्डर एंट्रीज अलाउड पर कैलेंडर ईयर? तो इसमें कहा गया है कि जो थाईलैंड के मई 2026 के जो नए नियम हैं, तो इसमें जो लैंड बॉर्डर से एक कैलेंडर ईयर में अधिकतम कितनी बार वीज़ा मुक्त प्रवेश जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो थाईलैंड की सरकार है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल थाई गवर्नमेंट, तो इन्होंने जो फॉरेन टूरिस्ट हैं तो इसके लिए जो 60 दिनों की वीज़ा फ्री एंट्री है ना, इसकी सुविधा को आधिकारिक तौर पर ख़त्म करने का इन्होंने फैसला कर लिया है। अब जो आपने देखा कि ये जो नियम है वो कोरोना महामारी के बाद टूरिज़्म की वजह से जो अर्थव्यवस्था वहाँ की बेकार हो गई थी, तो उसके लिए इन्होंने जुलाई 2024 में शुरू किया था, लेकिन अब जो है सुरक्षा कारणों से अब वो इसको बंद करें। थाईलैंड सरकार केवल ये कह रही है कि हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर भीड़ बढ़ाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि बहुत ही डिसेंट क्वालिटी के टूरिज़्म जो है वो यहाँ पर आएँ, और जो एक तरीके से ऑनलाइन घोटाले और जो अवैध काम हो रहे हैं तो इसको यहाँ पर रोक लिया जाए। तो इस वजह से जो है इन्होंने 2 बार केवल जो है वो एंट्री के लिए जो है वो यहाँ पर कराए। तो ये जो डिसाइडिंग बॉडी है वो थाईलैंड की जो कैबिनेट ऑफ द रॉयल थाई गवर्नमेंट है, तो इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर्स हैं, जो वहाँ के विदेश मंत्रालय और जो पर्यटन और खेल मंत्रालय हैं, तो उन्होंने मिलकर जो है इसमें नीति बदलाव का जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया है। और जुलाई 2024 में इन्होंने 60 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री शुरू की थी, लेकिन अब जो है अब इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब जो अफेक्टेड नेशंस हैं वो 93 देश हैं, जिसमें भारत भी यहाँ पर शामिल है। तो नया वीज़ा नियम वो कहता है कि फ्री रुकने की अवधि को घटाकर दोबारा 30 दिन वो कर दिया है, और जिसे केवल एक बार 30 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये इनका जो नया रूल है वो अपडेट यहाँ पर हुआ है। Under which innovation framework has the Indian Navy awarded a contract to Tombow Imaging for a high power microwave system? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि जो भारतीय नौसेना है, तो इसने भविष्य के जो आधुनिक हथियार हैं, जिनको बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, तो इसके बनाने के लिए जो एक बेंगलोर की कंपनी है ना, जिसका नाम है टॉम्बो इमेजिंग, तो इसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया है। सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ जो है वो इसके तहत जो आईडेक्स प्रोग्राम है, तो उसमें जो हमारे जो नौसेना के जो वॉरशिप्स होते हैं, इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो हो रहा है अदिति 3.0 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक जो फ्रेमवर्क है अदिति 3.0, तो इस फ्रेमवर्क में जो रक्षा मंत्रालय का जो आईडेक्स प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो इसमें जो है बेसिकली आप ऐसा मानकर चलें कि जो किसी भी तरीके से कोई गोली या मिसाइल जो फिजिकल एमिनेशन है, तो इसकी जो खतरनाक माइक्रोवेव जो तरंगे हैं, तो उससे दुश्मन के ड्रोन और रडार को हवा में ही जो है डिसेबल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम जो तैयार हो रहा है ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और ये एक ऐसा आप मान कर चलें कि एक ऐसा वेपन होगा जो बिना किसी गोली या मिसाइल के सिर्फ खतरनाक जो माइक्रोवेव तरंगे होती है उससे दुश्मन के ड्रोन और रडार जो हैं उनको हवा में डिसेबल कर सकेगा। तो इसके लिए जो है इस टेक्नोलॉजी पर बेसिकली काम चल रहा है, और ये जो फ्रेमवर्क है वो है अदिति 3.0 फ्रेमवर्क। ठीक है, Under the India EFTA TEPA, the member states EFTA have set a binding target to invest what amount into India over a 15-year period. अभी क्या हुआ है कि जो नॉर्वे का ओस्लो शहर है, तो इसमें एक तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जो नॉर्डिक देश हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इनके साथ मिलकर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे कि पर्यावरण हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर है, तो इसमें इन्होंने अभी एक समझौता किया था।
तो होगा क्या कि जो टेपा समझौता हुआ है तो इसको लागू होने के साथ में जो नॉर्डिक देश हैं तो इसमें भारत में ये 100 बिलियन का भारी भरकम जो निवेश है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर होगा। तो भारत ने जो नॉर्डिक देश हैं इनकी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनको भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स में 100% ऑनरशिप एफडीआई के साथ जो है कारखाने लगाने के लिए जो है आमंत्रित किया है। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों ने 6G क्वांटम कंप्यूटिंग और जो समुद्री सुरक्षा है इस पर साथ मिलकर जो है काम करने का फैसला यहाँ पर किया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें जो है 100% एक एफडीआई आ रही है और इसमें 100 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनेंगी, ओके। तो ये अभी मोदी जी जो है ऑस्लो नॉर्वे में आपने देखा कि जो 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट है तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। अलग अलग देशों के जो 5 देश थे जिसमें देख सकते हैं कि नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है और आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। तो इनके बीच में जो है बायलैटरल रिलेशंस हुए हैं तो जिसमें ये जो है समझौते यहाँ पर हुआ। और इसमें जो इंडिया EFTA का जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टेपा, तो इसमें 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो भारत में किया जाएगा, ठीक है। उड़ीसा कैबिनेट ने 4 दशक पुराने उड़ीसा समुद्री जो इनका OMFPRA जो ये एक एक्ट होता है तो 1982 इसको निरस्त कर एक नया विधेयक है उसमें यहाँ पर इन्होंने मंजूरी जो है वो यहाँ पर दे दी है। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, तो अभी जो उड़ीसा का जो मरीन फिशिंग बिल 2026 है तो इसको इन्होंने ऑफिशियली जो है वो मंजूरी दे दी है। अब इसमें होगा क्या कि नया कानून में जो है वो 40 साल पुराने 1982 के जो मछली पकड़ने वाले कानून है उसकी जगह ये वाला नया कानून ले लेगा ताकि समुद्र में मछली पकड़ने और तौर तरीकों की जो आधुनिक और सुरक्षित जो है उनको और भी बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके। तो जो नया कानून है इसका मेन टेक्नोलॉजी से रिलेशन है कि टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करो और जो समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर जो है उसको रोक लगाया जाए और साल 2036 तक राज्य का जो सी फूड एक्सपोर्ट है इसको 25,000 करोड़ तक जो है वो यहाँ पर पहुँचाना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 40 साल पुराने समुद्री जो मत्स्यिकी विनियम अधिनियम है 1982 इसको बदलकर नया 2026 का बिल पास किया। तो उड़ीसा या उड़ीसा के मुख्यमंत्री इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। और जो समुद्र में होने वाली एक तरीके से जो अवैध और बिना परमिशन वाली जो फिशिंग होती है जिसको बोलते हैं IUU फिशिंग, तो इस पर जो है कड़ाई से रोक यहाँ पर लगाए जाने के लिए इन्होंने बात की है, ठीक है। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जिसको बोलते हैं IUU फिशिंग, ठीक है, तो उस पर रोक लगाने की बात यहाँ पर कही गई है। Recently, who has become the first Indian test pilot to be elected as a fellow by the California-based Societies of Experimental Test Pilot, जिसको हम लोग बोलते हैं SETP। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित जो सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स हैं SETP द्वारा फेलो चुने जाने वाले भारत के जो भारतीय परीक्षण पायलट वो जो है वो कौन बने हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन KK वेणुगोपाल हैं, इनको जो है SETP का फेलो यहाँ पर चुना गया है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फ्लाइंग टेस्टिंग कम्युनिटी है उसमें इससे सबसे ऊंचे और सम्मानित पद पर जो है ये पहुंचने वाले पहले पायलट यहाँ पर बन गए हैं। तो इनका नाम है KK वेणुगोपाल और जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द चीफ टेस्ट पायलट एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL पर है। तो इनको फेलो की जो उपाधि है वो सोसाइटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट SETP इसके द्वारा जो है दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पहले भारत के टेस्ट पायलट यहाँ पर बन गए हैं। इनको जो है ये बड़ा संबंध 25 सालों में भारत के किसी जो इंडिजिनस लड़ाकू विमान है जैसे कि LCA तेजस को उड़ाने और उनकी एक सर्टिफिकेशन सफल टेस्टिंग करने के लिए जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो पर्सन ऑनर्ड हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है क्योंकि जो भारत का जो स्वदेशी विमान है जैसे जो LCA तेजस लड़ाकू विमान है और जो HTT 40 टेनर और जो सितारा जोट है इनको सुरक्षित उड़ाने और उन्हें
जो है सर्टिफाई कराने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पर रही है। तो जो ये के बेडू गोपाल हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने भारतीय सेना में रहने के जो है लगभग 2016 में जो है HAL इन्होंने ज्वाइन किया और उनके पास जो है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्टिंग का 25 साल से जो है ज़्यादा का अनुभव भी वो यहाँ पर रहा है। हाल ही में किसे भारत की जूनियर जो महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम अंडर 21 का मुख्य कोच जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के हॉकी जो टिम वाइट हैं, ये कोच हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो इन्होंने ऑफिशियली जो है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अंडर 21 के हेड कोच के तौर पर जो है अपना पद यहाँ पर संभाल लिया है। ठीक है, तो जो टिम वाइट है इन्होंने जो बेंगलुरु के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI है, तो इस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू की है, जहाँ उन्हें पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो है तुषार खांडेकर इनकी जगह यहाँ पर इन्होंने ले लिया। तो पहले जो थे तुषार खांडेकर, तो अब जो SAI जो सेंटर फॉर द बेंगलुरु है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर जो है वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम है टिम वाइट। ठीक है, हाल ही में बिट्स पिलानी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने सुपर कैपेसिटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस सामग्री से बना जो है वो एक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर विकसित किया है। तो जो बिट्स पिलानी का जो हैदराबाद कैंपस है, तो इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो सुपर कैपेसिटर्स के लिए एक ग्राफेन से बना एक नया एडवांस जो है वो इलेक्ट्रोड वो यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और होगा क्या कि इसकी मदद से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गाड़ियां जो हैं बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाएंगी और इन्हें बार बार चार्ज करने पर जो है इनकी परफॉर्मेंस कभी ख़राब नहीं होगी। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी चर्चा में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हाल ही में भारत के किस प्रमुख संस्थान के शोधकर्ता ने सुपर कैपेसिटर के लिए नया 3D ग्राफेन इलेक्ट्रोड विकसित किया है? तो आप बता दोगे बिट्स पिलानी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो सुपर कैपेसिटर्स में इस्तेमाल होने वाला जो EDLC मैकेनिज़्म है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जो EDLC मैकेनिज़्म है, तो जो ग्राफीन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक जो केमिकल वेपर जो डिपोजिशन जिसको बोलते हैं CVD, ठीक है, तो वो यहाँ पर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग चीज़ें जो हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो यहाँ से बन सकती हैं। तो इस डेटा को आप ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा। According to the Ministry of the Commerce and Industry, by what percentage has India's toffee export grown in financial year 2025 and 26 compared to financial year 2013 and 14? तो आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि जो भारत का जो कन्फेक्शनरी सेक्टर है, मतलब कि टॉफ़ी और चॉकलेट का जो बिज़नेस है, तो इसमें 12 सालों में टॉफ़ी के जो एक्सपोर्ट में 166% की 166% की जो है वो यहाँ पर बढ़त देखने को हमें मिली है। तो भारत में जो टॉफ़ी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पर है। और आप ऐसे समझिए कि जो हमारे यहाँ के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, तो इन्होंने जो आंकड़े दिए, तो इन्होंने कहा कि 2013-14 में जहाँ 49.68 करोड़ की टॉफ़ियाँ बाहर भेजी जाती थी, और अब जो है ये आंकड़ा बढ़कर जो है वो पहुँच चुका है 132 करोड़ का। तो इसमें जो है हम बड़ा मार्जिन देखने को मिला है। तो टॉफ़ी एक्सपोर्ट जो है हम भारत से बाहर ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो बनी टॉफ़ी है वो भारत के अलावा आप देखेंगे दुनिया में ऐसे 74 देश हैं यहाँ पर पसंद की जा रही हैं, जिसमें सऊदी अरब, नाइजीरिया, इटली, UK और अमेरिका जो है ऐसे बड़े बाज़ार जो है वो यहाँ पर हैं। तो आज के ये हैं क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट क्लास में पूछे थे, इनके सही जवाब हैं। आप लोग एक बार अपने मैच कर लीजिएगा। जिन्होंने सही आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। और आज के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताएगा। और जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा। आगे हम फिर मिलेंगे। और 8448169188 हमारा नंबर है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर हमसे सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर मांग सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गाइस।